मिशन 2025 की तैयारी करते हुए एनडीए के नेता दिखाई पड़ रहे हैं और इसकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। दरअसल पटना में आज वो हो रहा है जिसकी डिमांड पिछले कई साल से एनडीए के सहयोगी दल के नेता करते रहे हैं। जीतनराम मांझी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड या भाजपा, हर दल के नेता यह बात कहते रहते हैं। लेकिन आज देखिए बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी है उनके जिला अध्यक्षों की ये बैठक, उनके जो विधायक हैं, सांसद है, उनकी ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए किस तरीके से जो जिला अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और इसके पहले उनकी पूरी जो है यहाँ पर पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है कि किस तरीके से जांच के बाद वो अंदर जाएं। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष। किस पार्टी के? जनता दल यूनाइटेड। किस लिए आप लोग को बैठक में बुलाया गया और क्या आप लोगों से फीडबैक लिया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से बैठक में हम लोग को बुलाया गया। अब जा रहे हैं, वहाँ से जो भी आदेश मिलेगा उसको हम लोग जमीन पर लेके जाएंगे। क्या होमवर्क करने के लिए कुछ कहा गया था कि होमवर्क करके आइए? नहीं, उन्होंने बैठक में बुलाया है। केवल बैठक में? हाँ। क्या कुछ होमवर्क करके आने के लिए कहा गया था? नहीं, ये एनडीए साथियों की एक साथ बैठक बुला के हम लोग को आपस में आदेशित किया जाए कि जो आगे निर्देश मिलेगा आला कमान को ही काम किया जाए। एक साथ काम करने का सीख दिया जा सकता है? एक साथ हम काम करिए रहे हैं, लोकसभा में काम किए, सब जीते भी है और आगे इसको मजबूती के साथ एक साथ उतरेंगे मैदान में। चलिए, तो मजबूती के साथ आगे मैदान में उतरेंगे। तो ये कमोबेश एक तरीका है जिसकी उम्मीद एनडीए के नेता पिछले कई दिनों से कर रहे थे और आखिरकार अब एनडीए के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें बिहार के बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, अलग अलग विधान परिषद के जो सदस्य वो पहुंच रहे हैं, अलग अलग समितियों के अध्यक्ष बनाए गए। और इस बैठक में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू, बीजेपी, हम, लोजपा आर, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम जो एनडीए गठबंधन की हिस्सेदारी वाली जो पार्टियां हैं, इनके प्रमुख नेताओं के साथ साथ इनके पार्टी के प्रदेश भर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया। सोचिए कि पटना से लेकर जिला तक सभी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी सहमति किस तरीके से बन पाए, आपसी राजामंदी के साथ वो किस तरीके से एनडीए के पक्ष में काम करे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी उम्मीदवार यहाँ से भेजे जाते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता होते हैं वो अलग अलग मोर्चे पर बट जाते हैं। जेडीयू, बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं एक दूसरे को समर्थन नहीं करते हैं, इस बात का आरोप लगते रहा है। लेकिन इन तमाम शिकायतों को छोड़कर उपचुनाव के लिए फैसला लिया गया है और विधानसभा 2025 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की बैठक है और इससे एक प्रयोग की तरह भी देखा जाएगा कि क्या सच में 2024 के जो बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं इसमें सभी जो एनडीए के गठबंधन के साथी है वो एकजुट हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज की अगर बातें कर ले तो जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, भले ही एनडीए की सीटें बिहार में ज़्यादा जरूर आई लेकिन वोट परसेंटेज की बातें करें तो उसमें एनडीए पिछड़ गया। राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके वोट परसेंटेज 22.कुछ% के आसपास थे, जो सबसे बड़ी जो पार्टी है वो लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली थी। और इस नतीजों के बाद से ये चिंता हो गई थी कि क्या सच में बिहार के अंदर जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन के साथी हैं, वो हर बूथ पर हर जगह जो है वो एकजुटता से काम नहीं कर पाते हैं। क्या जो इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आती है कि सरकार बनाने के लिए एनडीए के साथी हैं लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो वो हर सीट पर एक समान नहीं होता था। इस तरीके की फीडबैक मिली, जिसके बाद बीजेपी ने यह कोशिश की और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है बातचीत किया गया और इस बातचीत के बाद ये नतीजा निकला कि अब एनडीए के जो है वो बैठक बुलाई जाएगी और जिसकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश कुमार इस बैठक में एनडीए के सभी नेताओं से मिलेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें जिला अध्यक्षों को बुलाया और सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हो या बीजेपी, यानी बूथ लेवल तक जो नेता हैं उनके बीच आपसी सहमति बनाई जा सके, जिससे कि वो आने वाले चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करके एकजुटता के साथ
अपने गठबंधन के पक्ष में वोट करवा पाए। यहाँ किसी दल के पक्ष में वोट कराने की बात नहीं है, बल्कि गठबंधन के पक्ष में वोट करवाने की बात है। गठबंधन के पक्ष में लोगों का मिजाज जानने का जो है वो सीधे तौर पर। और इस बैठक में जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें सबसे जो बड़े जो टास्क है वो टास्क ये दिया जाएगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो आपस में मिलजुल कर जो है वो काम करेंगे। और इस बीच जो तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, विधायक, जिला अध्यक्ष और ये तमाम जेडीयू के जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, मतलब सत्ता में जो एनडीए गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो इस बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि इस बार जब 2024 के विधानसभा की 4 सीटों पर चुनाव हो तो हर बूथ पर, अब देखिए 2024 के चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे तो कई जगहों पर ये शिकायतें मिली थी कि उन्हें सहयोगी दल के नेताओं का समर्थन नहीं मिला था। उपेंद्र कुशवाहा इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा था कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर उनके सहयोगी उनके साथ पूरी तरीके से एकजुट नहीं रहे, लिहाजा उनके वोट परसेंटेज कम रहे और वो चुनाव हार गए। इस तरीके की शिकायतों को जब सामने लाया गया तो उसके बाद इस पर विचार हुआ कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो तय हुआ कि गठबंधन को मजबूत किया जाए और गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा, किसी एक दल का नहीं होगा, और उसकी जीत और हार एनडीए के सभी नेताओं की जिम्मेवारी और जवाबदेही होगी। तो ये जिम्मेवारी और जवाबदेही तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल 2020 का विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा सामने आया था तो नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर और जेडीयू जो है तीसरे नंबर पर थी और राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसी नतीजों के बाद से यह मंथन चल रहा था कि कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर ऊपरी तो राजाबंदी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो जिला स्तर पर है वो राजाबंदी नहीं दिखती है सभी के साथ। हर जगह जिला में जो कार्यकर्ता हैं वो बढ़ जाते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अलग चले जाते हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता अलग। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए ये पहली पाठशाला जो है वो लगाई गई है। और इस पाठशाला में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष यानी बूथ लेवल तक जो नेता हैं उनके बीच आपसी सहमति बनाई जा सके, जिससे कि वो आने वाले चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करके एकजुटता के साथ अपने गठबंधन के पक्ष में वोट करवा पाए। यहाँ किसी दल के पक्ष में वोट कराने की बात नहीं है, बल्कि गठबंधन के पक्ष में वोट करवाने की बात है। गठबंधन के पक्ष में लोगों का मिजाज जानने का जो है वो सीधे तौर पर। और इस बैठक में जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें सबसे जो बड़े जो टास्क है वो टास्क ये दिया जाएगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो आपस में मिलजुल कर जो है वो काम करेंगे। और इस बीच जो तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, विधायक, जिला अध्यक्ष और ये तमाम जेडीयू के जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, मतलब सत्ता में जो एनडीए गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो इस बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि इस बार जब 2024 के विधानसभा की 4 सीटों पर चुनाव हो तो हर बूथ पर, अब देखिए 2024 के चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे तो कई जगहों पर यह शिकायतें मिली थी कि उन्हें सहयोगी दल के नेताओं का समर्थन नहीं मिला था। उपेंद्र कुशवाहा इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा था कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर उनके सहयोगी उनके साथ पूरी तरीके से एकजुट नहीं रहे, लिहाजा उनके वोट परसेंटेज कम रहे और वो चुनाव हार गए। इस तरीके की शिकायतों को जब सामने लाया गया तो उसके बाद इस पर विचार हुआ कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो तय हुआ कि गठबंधन को मजबूत किया जाए और गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा, किसी एक दल का नहीं होगा, और उसकी जीत और हार एनडीए के सभी नेताओं की जिम्मेवारी और जवाबदेही होगी। तो ये जिम्मेवारी और जवाबदेही तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल 2020 का विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा सामने आया था तो नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर और जेडीयू जो है तीसरे नंबर पर थी और राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसी नतीजों के बाद से यह मंथन चल रहा था कि कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर ऊपरी तो राजाबंदी है, लेकिन जमीनी स्तर पर
जो जिला स्तर पर है वो राजामंदी नहीं दिखती है सभी के साथ। हर जगह जिला में जो कार्यकर्ता हैं वो बट जाते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अलग चले जाते हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता अलग। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए ये पहली पाठशाला जो है वो लगाई गई है। और इस पाठशाला में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष, 2 डिप्टी सीएम हैं, बिहार सरकार में कई मंत्री हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, जो और दूसरे जो सहयोगी है वो क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि यह बैठक केवल एनडीए गठबंधन के बीच आपसी तालमेल बैठाने की नहीं है, सामंजस्य बैठाने की नहीं है, बल्कि ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम इस तरीके से एकजुट हैं कि अब हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और हमारी सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। और 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे तो इस बैठक का नतीजा दिखेगा। अगर यह बैठक सफल रहा तो 4 विधानसभा के उपचुनाव में नतीजे जो आएंगे वो एनडीए के पक्ष में अगर आते हैं तो इस बैठक का औचित्य सफल हो जाएगा। अगर नतीजे विपरीत होते हैं तो फिर से एनडीए गठबंधन को दूसरे तरीके से होमवर्क करने की जरूरत होगी। और यही वजह है कि इसे एक ट्रायल बेस पर इसे 4 सीटों के लिए और आने वाले 243 सीटों का ट्रायल रखा गया है। एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह प्रयोगशाला की जा रही है, जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की जो उपस्थिति जो है वो यहाँ पर भले ही कहें कि शारीरिक उपस्थित नहीं होगी, वर्चुअल भी नहीं होंगे, लेकिन उनके विचार यहाँ जरूर पहुँचे होंगे। देखिए ये जो नेता हैं सीधे तौर पे, जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री वो पहुंच रहे हैं, ये सीधे तौर पे देखिए नित्यानंद राय सर बैठक सर एनडीए की बैठक को लेकर सर बैठक चल रही है, क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर, क्या रणनीति तय होगी? अरे एक भैया एक लाइन खाली बोल दीजिए। ये नित्यानंद राय थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इस बैठक में आए हैं क्योंकि सभी जो बिहार से आने वाले जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और नित्यानंद राय थोड़ा सा विलम्ब पहुँचे, हालांकि इसके पहले कई लोग पहुँच चुके हैं। तो नित्यानंद राय आए, हालांकि बैठक से पहले उन्होंने कोई बात नहीं बताई, वो सीधे कहे कि बैठक में जाएंगे और बैठक में तय होगा। यानी बाहर जो बैठक के प्रमुख चेहरे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक के फ्रंट टेबल पर आपको दिखाई पड़ेंगे। केंद्र सरकार में बिहार से चुने गए जो सांसद हैं, जिन्हें केंद्रीय जिम्मेवारी दी गई है, केंद्र में जो मंत्री हैं वो नीतीश कुमार के बगल में बैठेंगे। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार के साथ सामने वाले टेबल पर बैठेंगे। उसके बाद मंत्रियों को जगह दिया जाएगा प्रदेश अध्यक्षों के बाद, और उसके बाद जिला अध्यक्षों को जगह। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो नित्यानंद राय निर्णायक गठबंधन के अंदर जो पाठशाला चल रही है उस पाठशाला में अपने विचार दे सकते हैं। नित्यानंद राय नीतीश कुमार के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे बड़े नेताओं के साथ जो है वो इसमें अपनी बातें रख सकते हैं और अपने गठबंधन के साथ साथ सभी दल के नेताओं के बीच ये मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो एकजुट होकर आने वाले चुनाव में मेहनत करेंगे, वो अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के लिए, और जीत सुनिश्चित करेंगे। तो ये पूरी जो बैठक है ये जीत सुनिश्चित करने के लिए बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक का नतीजा जो होगा वो अब 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजों के साथ जो है वो देखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि चाहे वो नित्यानंद राय हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कोई बड़ा नेता या बीजेपी के, इस बैठक को लेकर खुलकर अभी कोई नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि अंदर पूरी जो रणनीति है वो बनकर तैयार है। अब देखना है कि नीतीश कुमार जब यहाँ इस बैठक में क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद बीजेपी, जेडीयू और बाकी गठबंधन के जो दूसरे नेता बाहर निकलते हैं तो वो क्या बताते हैं, कौन कौन से नए जो एजेंडे होंगे जिनके ऊपर आज मुहर लगेगी, किस तरीके से लोगों को आपसी तालमेल के साथ जो है वो क्षेत्र में जाना है, किस तरीके से अपने गठबंधन के लिए काम करना है। पहले पार्टी के लिए जो काम करते थे वो गठबंधन के लिए करेंगे और गठबंधन की जीत सुनिश्चित करेंगे। ये सबसे बड़ी जो है वो तैयारी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि बैठक के अंदर की एक तस्वीर हम आपको, और उस तस्वीर के साथ क्या कुछ रणनीति बनी है वो बताते रहेंगे। अब अपने सहयोगी सदन जो हमारे साथ है लगातार सीएम आवास के बाहर मौजूद, आपको बता दें कि यह आवास मुख्यमंत्री आवास एकने मार्ग है पटना का, जहाँ यह बैठक की जा रही है। और इस बैठक की शुरुआत 11 बजे से होनी थी, लेकिन अभी भी कई नेता है जो यहाँ पहुँच ही रहे हैं। तो बैठक के लबोलवाब ये है कि अब दल नहीं बल्कि गठबंधन सर्वोपरि होगा, और गठबंधन के नेता जो इधर उधर की बातें करते थे वो सब भी गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। तो नतीजे जो भी हो, लेकिन गठबंधन के
पक्ष में हो। तालमेल की कमी है जिसको लेकर ये बैठक जरूरी नहीं, ये आपका विश्लेषण है, ऐसी कोई कमी नहीं है। सर ये जो बैठक हो रही है इसका हम मतलब इसका मकसद क्या है आज जो बैठक हो रही है? बैठक तो राजनीति में होते ही रहता है और बैठक तो होना ही चाहिए, और एनडीए की बैठक है। हमारे मजबूत साथी हैं दिल्ली में, और बिहार में हमारी सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे बैठक आयोजक हो तो अच्छा ही माना जाएगा। क्या 2025 के चुनाव की तैयारी चुनाव समय पर होगा और उसके लिए तो आगे तैयारी होगा, होता ही है, लेकिन हमारी सरकार है, मजबूत सरकार है और आगे भी बहुमत की सरकार रहेगी। सर कोऑर्डिनेशन की कमी हमेशा आती रही है एनडीए में। तालमेल तो बना हुआ है, बैठक समीक्षा का दौर होता है और हौसला बढ़ाने का दौर होता है। कई बार ये देखा गया है कि जेडीयू और एनडीए के नेताओं में कोऑर्डिनेशन नहीं देखा गया है, तो पता नहीं आपको कहीं ऐसा खबर मिला है क्या? क्या प्रशांत किशोर भी चुनौती बन रहे हैं आप लोगों के लिए? लगता है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा जो आप उठाते हैं उन मुद्दों को भी आप उठाएंगे यहाँ? हिंदुत्व का मुद्दा मुद्दा नहीं है, ये सनातनी पद्धति है। आप सबों को इसको अपनाना चाहिए। आज पूरे विश्व में सनातनी पद्धति को प्रश्रय मिल रहा है। सारे दुनिया के पाश्चात्य देश भी सनातनी पद्धति और संस्कृत भाषा को अपना रहे हैं, तो इसमें मुद्दा क्या उठाना है? और ये हिंदू का जो विशेष पर्व है हिंदुस्तान में, दीपावली और छठ, इसके अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने मिथिलांचल को जो सौगात दिया है, नरकटियागंज से दरभंगा रेलवे लाइन का दोहरीकरण, और फिर अयोध्या से जानकी स्थली, जहां मेरा जन्म स्थल है, सीता उद्भव स्थली, जहां से मैं जनप्रतिनिधि हूं, वहां के लिए रेलवे लाइन के दोहरीकरण का मंजूरी दिया है। बरसों से मेरा किया गया प्रयास ये सफल हुआ। इसके लिए संपूर्ण मिथिलावासी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। जी, योगी जी ने कहा था कि बंटोगे तो कटोगे, तो क्या एनडीए को भी एकजुट रहना है? इसी सिद्धांत पर आप लोग चलेंगे कि बटेंगे नहीं? ऐसी भी कोई चर्चा होगी अंदर? चर्चा क्या होगी ये तो विषय हमारे नेता तय करेंगे विषय, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे ये एनडीए के चर्चा का विषय या राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारा ऐतिहासिक विषय है। इतिहास में जब जब लोग बटे हैं तब तब उनका क्षय हुआ है। आप पुराना इतिहास उठाकर देख लें, महाराणा प्रताप के समय से लेकर छत्रपति शिवाजी के समय से, और बटोगे तो कटोगे उसका ही चिंतन है सनातनी पद्धति का, जो राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति रहते सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का उद्धारीकरण किया, और फिर आपको बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में जो गणपति पूजा किया। नीतीश जी आपकी इन बातों को मानेंगे? नीतीश जी सेकुलर नेता माने जाते हैं, आप लोगों की बैठक है। ये नेता को मानने की बात नहीं है, न नेता को मनाने की बात है। ये संपूर्ण हिंदुस्तान की आवाम मानती है, संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता मानती है, तो इसमें नेता को मानने न मानने का तो कोई विषय है नहीं। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।